नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हर बार के लिए इस वीक भी आपके लिए हम मार्केट एनालिसिस लेके आए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इसी वीक हमने क्रिप्टोज के ऊपर डिटेल में टू वीडियो बनाए हैं। एक बनाया है कि क्रिप्टोज क्या है और इंडिया में उन्हें कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सेकंड हमने वीडियो बनाया है कि डेल्टा एक्सचेंज पे हमें कैसे ट्रेड पंच करना है और लीवरेज का बेनिफिट कैसे उठाना है। ये डिटेल में पूरी वीडियो है। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। और एक हमने टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट करा है जहाँ पे हम लाइव अपडेट डालते हैं, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जब वो सेटअप ऐसा वहाँ मार्केट जाके बनाती है तो हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। अगर तो आप वर्किंग प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे चैनल से मिल सकता है। आपको आप बहुत अच्छे बेनिफिट उठा सकते हो हमारे चैनल से, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले हम गोल्ड की तरफ चलते हैं, जो हमने गोल्ड की डिस्कशन करी थी। लास्ट वीक हम जब यहाँ पे थे हमने आपको कहा था कि गोल्ड यहाँ से ऊपर को जा सकता है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रैप कर सकता है, उसके बाद नीचे को आ सकता है। देखिए एग्जैक्टली गोल्ड ऊपर गया है, उसके बाद नीचे की तरफ आया। अगर किसी ने आप में से पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पुरानी लास्ट 2 वीक की वीडियो। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन करी थी, उसके हिसाब से मार्केट है जो अभी पैन आउट हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन थी लास्ट वीक, हम देख रहे थे कि अगर ये स्विंग तोड़ेगा गोल्ड तो नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अभी रेडी है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट दिखा रहा है, हो सकता है कंसोलिडेट के बाद अभी ये नीचे की तरफ चल पड़े। दो टाइप से आपको मार्केट को दोनों रुख के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ से नीचे के लिए हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर ऐसे नीचे। दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। उसी हिसाब से अपनी पोजीशन है जो एडजस्टमेंट करनी चाहिए या पोजीशन लेनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कहीं इसे शॉर्ट किया होगा, जैसे कि हमने आपको सुजेस्ट भी किया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ कहीं इसे शॉर्ट किया होगा तो अभी आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे और अभी आप उसको ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर। और इंडिया के गोल्ड की हमने बात करी थी लास्ट वीक, गोल्ड फ्यूचर, तो हमने ये यहाँ से आपको कहा था कि मार्केट यहाँ टूटेगी तो ये पहला टारगेट है और ये पहला टारगेट देखिए अचीव कर लिया है इसने। अभी यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन दिखा सकता है, उसके बाद ये नीचे आने के लिए अभी रेडी है। तो जैसे भी मार्केट मौका देगी यहाँ पे, कैसे यहाँ पे पोजीशन बनानी है, क्या देखना है, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करती है, कैसा वहाँ पे बिहेव दिखाता है प्राइस एक्शन। फिर आप पोजीशन को अगर यहाँ पे आपने बाय करा है तो यहाँ पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप नई पोजीशन भी यहाँ से ले सकते हो। पहला टारगेट ये नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आ सकता है। पहला तो हमने यहाँ अचीव कर लिया, सेकंड टारगेट है जो यहाँ पे आ सकता है, नियर 89 to 90,000 आ सकता है। तो गोल्ड पे आप ध्यान दीजिए, गोल्ड पे शॉर्ट का अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप उसमें बने रह सकते हैं। चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं अभी। निफ्टी निफ्टी की हमने लास्ट टू लास्ट वीक आपसे डिस्कशन करी थी कि ये दो सेलिंग कैंडल डिस्कस करी थी, जिसके ब्याह पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे को करेक्ट करेगी। सेम वे मार्केट ने वहां से करेक्ट करा। उसके बाद क्या है, जैसे ही वो सीज फायर वाला सीन आया उसके बाद मार्केट की सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गई। उस पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से मार्केट ने यहाँ से गैप अप लिया और गैप अप के बाद बिल्कुल ऊपर आके क्लोज हुआ। तो अभी क्या है ये मार्केट फिर सप्लाई एरिया जो है, सप्लाई एरिया के पास है, जहाँ दो चीज़ें हैं जो अपना अच्छा खासा रोल प्ले करेगी। पहला तो ये सप्लाई जोन, जहाँ पे आपने देखा है कि मार्केट यहाँ से पहले भी इधर के आसपास आके करेक्ट करी है। वो दूसरी चीज़ है जहाँ 25,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये भी लेवल यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है इस वीक के लिए, इस वीक भी आपको थोड़ा होल्ड करके रखना है। मार्केट की हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ से नीचे को करेक्ट करे, थोड़ा यहाँ करेक्ट करे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अदरवाइज अगर ज़्यादा करेक्शन आती है तो मार्केट यहाँ कहीं नीचे आए, तो यहाँ कहीं ऊपर का रास्ता यहाँ से देखें। तो दो लेवल हमारे पास हो गए, पहला ये आया की लेवल आ गया। इस की लेवल है, जो की लेवल की वैल्यू है वो अगर नोट चाहे तो आप कर सकते हैं। ये जोन है 24,300 से 24,200 का जोन है। दूसरा जोन है जो 24,000 के आसपास है। तो ये दोनों लेवल अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे। ये की लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल है। कोई भी बुलिश पैटर्न आपको अगर यहाँ पे कहीं मिलता है उसके बाद आप अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसा मार्केट अभी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी करंट में हम आपको कह सकते हैं कि ये बाय ऑन डिप मार्केट है। अगर यहाँ से किसी प्रकार का डिप आता है, ये आपके सिलेक्टेड स्टॉक्स
जहाँ आप निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी हमने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। कैसे आप ऐड ऑन करेंगे? आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सपोज आप यहाँ से जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, सपोज 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे। यहाँ पे मार्केट थोड़ी करेक्ट करेगी। मार्केट का बिहेवियर यहाँ देखना पड़ेगा, कैसे मार्केट करेक्ट करती है। करेक्ट करते यहाँ से नीचे आएगी मार्केट, तो यहाँ कोई बुलिश पैटर्न बनाएगी, तो यहाँ पे एक बाय बन जाएगा। तो ऐसे आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करके अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना है। ये दोनों लेवल आप नोट कर सकते हैं। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे आप सिलेक्टेड स्टॉक में पोजीशन बनाएं। अदरवाइज आप चाहे तो फ्यूचर्स में यहाँ कहीं आके अपनी पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस रखे। ऑप्शन में आपको हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन में स्क्रीन को देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शन में को इफेक्ट करती हैं। उसमें उस डेल्टा रहता है, थीटा रहता है, वेगा रहता है, बोरिस, बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं जो उसके प्राइस को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में चाहे, फ्यूचर में यहाँ का ही अपनी पोजीशन है जो आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल आप नोट कर सकते हैं, ये की लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल है। अभी थोड़ा वेट करिए, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा अभी नीचे आए, थोड़ा मौका दे यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन करने का। उसके बाद से ही आप पोजीशन को आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं ऊपर रन करने के लिए। मार्केट बहुत अच्छी है, बाय ऑन डिप ही रहेगा अभी। देन बैंक निफ्टी पे चलते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की डिस्कशन करते हैं। हमने आपसे बात करी थी, देखिए कैसे चीज़ें वैसे बिहेव कर रही है। हमने आपको कहा था जब भी ऑल टाइम हाई के पास कोई भी स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स और क्रिप्टोज एज वेल, कोई भी चीज़ जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाती है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करती है और एक रिएक्शन देखने को मिलता ही मिलता है। अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया है, इस लेवल को रीटेस्ट किया है इसने, और ये सीज फायर वाला जहाँ पे गैप अप होके एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसने दिखाया। तो अभी बैंक निफ्टी में दो तरह का पोजीशन बन सकती है। देखिए दो तरह की, एक तो या तो अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करना है तो इस कैंडल के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो बाय रहेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी हम अभी सोच सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन ये भी कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, फिर उसके बाद मूव कर सकता है। देखिए दो टाइप की करेक्शंस रहती हैं मार्केट में, अगर आपने कहीं पढ़ भी रखा होगा। पहली होती है प्राइस वाइज, कि यहाँ से करेक्ट करे फिर उसके बाद मूव होना शुरू करे। दूसरी चीज़ होती है टाइम वाइज करेक्शन, जिसमें स्टॉक, कमोडिटी या इंडेक्स क्या करता है, साइडवेज चला जाता है। इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। टाइम वाइज रहता है, यहाँ पे अपनी करेक्शन फेज में, इसी फेज में रहता है टाइम, साइडवेज फेज में रहता है, जहाँ पे टाइम करेक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ से मूव आउट करता है ऊपर के लिए। अभी देखते हैं कैसा बिहेव करता है। अभी आप अपने कैश को होल्ड करके रखिए, जल्दी ही मार्केट जो है आपको मौका देगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, जहाँ कहीं भी हमें मार्केट मौका देगी तो हम अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करेंगे। एक और चार्ट अभी हम आपके लिए लेके आए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा था हमें, वो है क्रूड ऑयल का। ये देखिए क्रूड ऑयल यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लो हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था क्रूड ऑयल। अभी यहाँ पे आके क्रूड ऑयल ने डबल बॉटम बना दिया है। आप में से होता है कुछ बंदों ने पढ़ भी रखा हो डबल बॉटम क्या चीज़ है, और यहाँ पे इसने अभी डबल बॉटम बनाया है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्विंग जब ये थोड़ा पार करेगा, स्विंग यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से फिर रीटेस्ट करके ऊपर को रास्ता देख सकता है। तो अगर आप क्रूड ऑयल में आप या कमोडिटी में कहीं ट्रेड करते हैं तो आप क्रूड ऑयल को देख सकते हैं। जो पोजीशन है, पोजीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये स्विंग है, जो स्विंग निकलेगा उसके बाद ही इस पे बाई बन सकता है। बट हाँ, ये थोड़ा इनिशियल अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे, इस पे